अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, अगर गुज़िश्ता 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो अवामी हल्के ये कहते नज़र आते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल में हुकूमत की जानिब से आम शहरी के मसाइल के हल के लिए बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो कि मस्ताक हम ये कह सकते हैं कि आम शहरियों की जो ज़ुबान है वही हक और सच की ज़ुबान है। अगर सब्जियों की बात की जाए, फलों की बात की जाए, दालों की बात की जाए, ज़रिए अजनास की बात की जाए, इसके साथ साथ जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके बारे में भी शहरी ये कहते हैं कि उनको ताहाल फ्राहम नहीं की गई। आम जो अशिया खुर्दनोश हैं वो भी इंतहाई महंगी कर दी गई हैं और सब्ज़ी और दाल तक जैसी आम चीज़ें आम शहरी की पहुँच से दूर कर दी गई हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम मुख्तलिफ शहरियों से बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी बात करेंगे और हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी, कि वो महंगाई और आम जो अशिया खुर्दनोश है उनकी आम शहरी तक रसाई ना होने पर क्या कहते हैं। इस पर हम बात करेंगे, बहस करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। गुज़िश्ता 2 साल में ये देखने में आया है कि आम शहरी के इस्तेमाल की तमाम तर जो अशिया हैं वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। वो सब्जियां हों, वो दालें हों, वो अजनास हों, वो गोश्त हो, वो कुछ भी हो, आम शहरी के इस्तेमाल की हर एक चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। हमने मुख्तलिफ मार्केट्स का, मुख्तलिफ मंडियों का विज़िट किया, दुकानदारों से बात की, आम ख़रीदारों से, शहरियों से बात की। हर एक का ये कहना है कि कोई भी चीज़ आम शहरी के इस्तेमाल की ऐसी नहीं है जो कि सस्ती रह गई हो या जिसकी कीमत कम हुई हो। हर एक सब्ज़ी, हर एक दाल जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शहरी जो है इस सिलसिले में हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और शहरियों का ये मुतालबा है कि अगर रियासत मदीना के दावेदार मौजूदा हुक्मरान बनते हैं तो उनको वाकई आम जो शहरी हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी रहनुमा मौजूद हैं, लई गुजर, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा लई गुजर साहब कि गुज़िश्ता 2 साल में जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं आप हुकूमती कारकर्दगी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, पब्लिक का, कि आपने जो ना गरीबों की आवाज़ आके सुनी है। आज जो चीनी माफिया हुकूमत में बैठा हुआ है, आज आटा माफिया हुकूमत में बैठा हुआ है, आज मेडिसिन माफिया हुकूमत में बैठा हुआ है। आप देखें कि जिस तरह महंगाई का हाल हुआ है 2 सालों में, इन्होंने खुद नारा लगाया था इमरान खान साहब, न्याजी साहब ने, कि अगर मुझे मेरे दौरे हुकूमत में मुझे मौका मिला तो मैं जो ना एहतजाज कर दूँ, कोई एहतजाज करेगा तो मैं जो है ना वो रिज़ाइन कर दूँगा। आज उसने कहा कि अगर महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है। आज आप देखें कि दालों के रेट कहाँ चले गए, सब्जियों के रेट कहाँ चले गए, आम चीज़ें जो हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। आप देखें खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, गरीब रोज़ महंगाई की जद में आ रहे हैं। अगर ये चीज़ किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं, ये आटा नहीं मिल रहा, आटे का नोटिस लेते हैं, या तो वो मिलता नहीं है या वो महंगा हो जाता है। तो मैं जो हकाम बाला है उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें और ये जो हुकूमत है ये नाकाम हो चुकी है, ये गरीबों की रिलीफ देने की बजाय खुदकुशियों पर मजबूर कर रही है गरीब आवाम को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ न्याजी साहब, खुदारा इन गरीब आवाम पर तर्स खाएँ और खुदारा आप इस हुकूमत से रिज़ाइन करके अपने घर चले जाएँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लई गुजर, जिनका ये कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत है उसकी जानिब से आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के तमाम तर दावे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। उनका इसके साथ साथ ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 2 साल में आम शख्स के इस्तेमाल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई जिसकी कीमत जो है कम हो गई हो। हम एक दुकान पर यहाँ पर मौजूद हैं, सब्ज़ी की दुकान है ये। सब्ज़ी की दुकान वो दुकान है जहाँ से हर एक शहरी का किसी ना किसी तरह से वास्ता पड़ता है, लेकिन सब्जियों की कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें करिए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी सब्जियाँ जो आप बेचते हैं इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? ये मेरे ख्याल से कोई 80% इजाफा हो चुका है ये 2 सालों में। पहले इतना रेट नहीं था, ज़्यादा है जितने रेट अब मंडी में जो है ना, हर बंदा ही 10 रुपये वाली चीज़ जो है 20 की बेच रहा है। उधर कोई पूछने वाला ही नहीं है मंडी में। इधर दुकानदारों से आके पूछते हैं, दुकानदार मजबूर हैं, मंडी से महंगा लाना है, मंडी में महंगा ही देना है आगे भी। उधर इनको चाहिए कि मंडी में कंट्रोल करे, आगे भी काम कंट्रोल में हो जाएगा। सब्जियाँ कुछ शार्ट हैं, कुछ उनकी वजह से अपनी उनको मनमानी कर रहे हैं बेचने वाले भी मंडी में। ये अब ये बताइएगा कि क्या वाकई आपको मंडी से ये तमाम तर चीज़ें महंगी मिलती हैं या आप यहाँ पर महंगी बेचते हैं? प्राइस में जस्ट रेट चेक करते हैं आपकी रेट लिस्टें? जी
जी सर रोज़ की बुनियाद पे रोज़ आते हैं मजिस्ट्रेट, सुबह शाम चेकिंग होती है हमारी, ये रेल लिस्ट लगी होती है हमारे पास। हम भी मजबूर हैं, हम जब मंडी से लाते हैं, मंडी में एक चीज़ 100 रुपये किलो, हमने ज़ाहिर है 110 बेचेंगे तो हमारे मुनाफा बढ़ेगा, तो वैसे हम 100 ला के 90 तो नहीं बेच सकते हैं। ये वजह है कि मंडी में ही काम तेज़ है, आगे दुकानदारों का इतना नहीं है कसूर जितना ये बना हुआ है कि दुकानदार ज़्यादा महंगा देता है। दुकानदार तो इसका जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं, सब्जियां अगर महंगी हैं? हम तो सर जी यही कहेंगे कि अगर इंतज़ामिया वाले जो ठीक करें तो मंडी में ठीक करके तो आगे भी सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा 2 साल के दौरान महंगाई में कितना इजाफा हुआ? 4 गुना ज़्यादा इजाफा हो ਗਿਆ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਕਿ 10 ਪੈਸੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਿਓ ਹੈ, चीनी है, आटा 80 रुपये किलो मिलता है, तो वो भी नहीं मिलता। 2 साल पहले आटे का रेट क्या था? 40 रुपये 2 घट 40 2 घट 40 ਇਹ रेट सी। उन्होंने 80 रुपये भी नहीं मिलता, एक तो मिलता होंगे एक नहीं मिलता। 80 रुपये भी लैके नहीं मिलता। उन्होंने एक नवी स्कीम कढ़ी है कि 15 किलो का थैला बनाता है, अगे 20 किलो का थैला सी, हुण 15 किलो का थैला बनाता है, ताकि आवाम नूं बेवकूफ़ बनाने की खातर। कोई चीज़ सस्ती नहीं हैगी। मिर्चा 800 रुपये किलो ने, लाल मिर्च 800 रुपये किलो विकन डी है हुकूमत। 2 साल पहले क्या रेट था लाल मिर्च? सारी 200-250 रुपये किलो सी, 250 रुपये किलो, 250-250। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ 250 ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 220 230 ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਸੀ। हुकूमत ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੀਸ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अपनी जगह तो नहीं गई किसी किस्म की। ना इत्थे लाइट है, ना इत्थे पानी है, फिल्टर बंद होए पे ने। सारी दुनिया बीमार होई पई है। नवाशरी हस्पताल जाओ, उत्थे दवाइयां नहीं मिलदियां, लाइनां लगियां पईयां ने। एमरजेंसी म्यो हस्पताल जाओ, म्यो हस्पताल 'च जाके तुसीं देखो, तुहानूं पता लगे कि एमरजेंसी दे विच जिथे डॉक्टर दे आखिरी साहां दे उत्ते हुंदे ने, उन्हां दे एसी खराब ने, कंप्यूटर कोई नहीं हैगा और रेगुलेटर कोई नहीं हैगा। तो क्या गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें हालात बेहतर थे? बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। आवाम को जीने का हक था। अब तो आवाम के आगे हाथ जोड़ती है। जिन्हों ने इन्होंने वोट दिते ने, जिन्हों ने इन्होंने वोट दिते ने, वो शर्मिंदे ने। उन्होंने पुछनिया तो मूँह इनू कर देने, इनू कर दे। ये जी तब्दीली आई है, चंगी तब्दीली आई है। नवा पाकिस्तान बने, नवा पाकिस्तान सानू मारन नहीं बने। इन्होंने नवा काम खोल दिता है, लंगर खाने, और सारी दुनिया हुण मंग के खाएगी, कारोबार नहीं करेगी। कारोबार ना करे, मंग के खाए, लंगर खाए। लंगर खाने खोल दे, नवा लंगर सारी दिहाड़ी प्रोग्राम करते हैं, सारी दिहाड़ी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो रात को एक पौधा ला देते। लो जी शजरकारी मुहिम शुरू हो गई है। केड़ा मनसूबा इन्होंने शुरू किया? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने अपने जज्बात का जो है खुलकर इजहार किया है। बहुत जज्बाती होकर इन्होंने बातें की है और इनकी जानिब से ये बताया गया है, इन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि जो शेख और नोश हैं उनकी कीमतें कम अज़ कम 4 गुना बढ़ चुकी है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? खुर्शीद साहब, आप ये बताइएगा 2 सालों के दौरान महंगाई कितनी बढ़ी और आम आदमी को जो रिलीफ फराहम करने का दावा किया जाता था इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या वो फराहम किया गया? नहीं जी, वो तो कुछ भी नहीं होया। गरीब लोग मर गए ने सारे। महंगाई इन्नी कर दी उन्होंने, तो जी थोड़ी बहुती नवाज शरीफ दे रोटी खाई दी सी, वो भी रोटियों भी गए चले। हुण तो रात को 500-700 कमा के लियाईदा, तो वो भी रोटी नहीं पूरी हो रही। इन्नी को महंगाई हो गई है, लोग मर गए ने, बत्तियां दे बिल नहीं दे सकते। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जिनका ये कहना था कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब्जियां दालें, खाने पीने की तमाम तर अशिया इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं उनसे। आप ये बताइएगा 2 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है? क्या आपके हालात बदले हैं गुज़िश्ता 2 साल में? अगर दोनों खत्म हो गई है हालात की, कपड़े नहीं मिलते, रोटी खाने नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, मजबूर हाँ, चीनी नहीं मिलती। कितने बच्चे जतीखाने भेज दिए, बच्चे कितने भेजिए? अस्पताल भेज दिए, बच्चे रात गले घुट दिए, बच्चे कितने भेजिए?
मजबूरी है। आम शहरी गुज़िश्ता 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में ये बताते हैं कि उनके इस्तेमाल की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही जिसकी कीमत बरकरार रही हो या कम हुई हो। हर एक उनके इस्तेमाल की चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। वो सब्जियां हों, आम इस्तेमाल की चीज़ें हों, वो पानी हो, बिजली हो, गैस हो, हत्ता कि अगर फल हों वो भी बहुत महंगे हो गए। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, गुज़िश्ता 2 साल में आप ये जो फल फ़रोख्त करते हैं कितना इजाफा हुआ है इसकी कीमतों में? इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कीमतों में इजाफा हो चुका हुआ है। क्या वजह आप इसकी सफ़र करते हैं? क्या वजह हुई कि दुगनी से ज़ायद कीमत होगी फलों की? जी ये सारा कुछ हुकूमत पे जाता है। हुकूमत ने किया जो भी किया, हर चीज़ महंगी की हुई है। यहाँ पे आवाम कस्टमर वो कीमत नहीं अदा कर सकता जो कीमतें इनकी पीछे हो चुकी हुई हैं। हमें मजबूरन लाना पड़ता है, थोड़ा लाएं ज़्यादा लाएं, बेचना पड़ता है। जो भी है, जिस तरह भी अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है। सियासी हुकूमत की बात ना भी की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा आम मुशाहदे की एक आम बात है। आम शहरी जो हैं उनकी ज़िंदगी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल होती जाती है। एक आम आदमी जो मजदूरी करता है, मतवस्त तबके से या लोअर मिडिल क्लास से जिसका ताल्लुक़ है, उसके लिए अपने रोज़ाना का खर्च चलाना, अपनी ज़िंदगी चलाना और अपने घर वालों का पेट पालना अब जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुका है। हमारी कुछ शहरियों से बात हुई, कुछ दुकानदारों से बात हुई। उनसे जब हमने इस बारे में पूछा कि सब्जियां या फल महंगे क्यों फ़रोख्त किए जाते हैं, तो उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया, दुकानदारों की जानिब से, कि उनको मंडी से ये तमाम चीज़ें महंगी मिलती हैं। अगर उनको एक 100 रुपये की चीज़ मिलती है तो उसको 110, 120 रुपये में वो फ़रोख्त करते हैं, तो वो अपना जायज़ मुनाफा कमाते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर मंडी से उनको सस्ती चीज़ें मिलें तब वो आम लोगों को सस्ती चीज़ें फ़राहम करें। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त बादामी बाग की ये जो सब्ज़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी ये समझी जाती है, उसके जनरल सेक्रेटरी सदाम अतर खान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सदाम अतर खान साहब, आप ये बता दीजिएगा, आपके बारे में ये कहा जाता है, ये दुकानदार कहते हैं पूरे लाहौर के, कि सब्ज़ियाँ जो वो महंगी बेचते हैं वो उनको मंडी से ही महंगी मिलती हैं। क्या वाकई आप महंगी देते हैं? क्या आप नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं या आपको महंगी आती हैं? क्या वजह है कि आम आदमी को सब्ज़ी सस्ती नहीं मिल पा रही? सर, इसका आपने ये चीज़ देखनी है, एक मैकेनिज़्म है। आपके कैमरे की आंख इस वक्त देख रही है, इस वक्त आलू की बोली हो रही है, ऑक्शन हो रही है। ये ऑक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये डिमांड और सप्लाई की बात होती है कि जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई है, उस मुताबिक उसकी बोली लगेगी। वो ओपन ऑक्शन होती है। हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्शन कर देनी है। हम लोगों ने किसी को महंगी या सस्ती देने का हम मजाज नहीं रखते हैं। ये महंगी और सस्ती, ये एक रेट लिस्ट जो लाहौर शहर में डिप्टी कमिश्नर का अमला, मार्केट कमेटी का अमला जो रेट लिस्ट शाया करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। वो बोली को मद्देनज़र रखते हुए रेट लिस्ट शाया करते हैं। लेकिन यहाँ पे महंगाई का मौजब अगर हमें करार दिया गया, ये सरासर गलत बात है। हमें इस चीज़ पे कुछ नहीं होता है, हम लोगों ने ऑक्शन कर देनी है। दूसरी बात यह है कि जो दुकानदार कहते हैं कि हमें मंडी से महंगी चीज़ मिलती है, वो महंगी चीज़ लेते क्यों हैं? वो सस्ती चीज़ लें। अगर एक चीज़ अगर महंगी है, उसका बायकाट 1 दिन करें, 2 दिन करें, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। वो हमारी नहीं, वो जो फड़ी है जिसको बोलते हैं, जो किरदार अदा करते हैं, मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, उनको 1 दिन का झटका लगेगा, 2 दिन का झटका लगेगा, उसके बाद वो चीज़ महंगी नहीं मिलेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई सब्ज़ी है, कोई ऐसी आइटम है जो कि आप चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि उनको सस्ती मिले या दुकानदार चाहते हैं कि वो सस्ती बेचें, तो उसका बायकाट कर देना चाहिए? सर, उसका बायकाट इस तरह है ना कि अगर एक चीज़ महंगी मिल रही है तो वो चीज़ ना खरीदें। बकाया अब एक 100 आइटम है, उसमें 99 आइटम आप ले रहे हैं, एक आइटम ना लें आप, ज़रूरी है कि आपको वो लेनी पड़ेगी। तो दूसरी बात ये है कि इसकी मेन जो है वो मैं डिप्टी कमिश्नर के अमले को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो महंगाई का मौजब एक इस चीज़ पे जो है ना हम पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये रेट लिस्ट जो है वो गलत शाया होती है। बराए मेहरबानी अगर रेट लिस्ट अगर ठीक तरीके से अगर जेन्युइन रेट के मुताबिक अगर शाया करते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर ये घर बैठ के रेट लिस्ट बनाई जाती है, इसको गलत तरीके के साथ अगर वो बनाया जाता है, तो मैं उनको कहूँगा रेट लिस्ट का फ़ायदा कुछ नहीं है। ये आप पैसों का ज़िया कर रहे हैं, आप अपने अमले की जो है ना वो टाइम का ज़िया कर रहे हैं। तो इस रेट लिस्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर महंगाई पर काबू पाना है
तो उसके लिए इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर इंतज़ामिया चाहे तो जो सब्जियां, जो फल महंगे बिकते हैं वो सस्ते मिल सकते हैं। बिल्कुल सस्ते मिल सकते हैं। इंतज़ामिया जो है हमारे ट्रेडर्स के साथ, हमारे अंजुमन ताजरान के साथ, हमारे अंजुमन आरतियाँ के साथ एक मैकेनिज़्म बनाए। अब यहाँ पे हर बंदा अपने प्लेटफॉर्म से अगर चलेगा, हर बंदा जो है वो अपने अपने मनमानियाँ करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये मुस्बत मामलात में नहीं आएगा, ये नेगेटिव में ही इम्पैक्ट ही पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ये बादामी बाग की सब्ज़ी मंडी के जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ एक और यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, तारिक सिद्दीक, जो कि इधर सब्ज़ी मंडी में ही सब्जियों का काम करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये मैकेनिज़्म क्या है, ये तरीक़ेकार क्या है जिसके तहत यहाँ पर आप सब्जियाँ बेचते हैं? माल जो है महंगे दामों फ़रोख्त होने का जो अवाम की तरफ से इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, हमें यहाँ पे कंजप्शन के हिसाब से माल हम फ़रोख्त करते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको, जब मंडी में माल कम आएगा, कंजप्शन उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से ऊपर चले जाता है उसका रेट। इसमें कोई ज़हीरा अंदोज़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि पीछे से माल जितना ज़्यादा आएगा उतना ही माल इधर कम सस्ता बिकता है। आप ये कहना चाहते हैं अगर किसी चीज़ की तलब ज़्यादा होगी, हाँ जी, तो उसकी रसद को भी यकीनी बनाया जाए, अगर वो नहीं बनाया जाएगा तो चीज़ें महंगी बिकेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि आप मैंने जैसे पिछले मैंने आपसे बात की है कि जब हालिया दौर में जो सैलाब आया है सिंध में, तो उसकी वजह से प्याज का रेट इंक्रीज़ हो गया है। आज से 1 महीना पहले आप पीछे चले जाएँ, अवाम भी यही थी, आड़ती भी यही थे, फड़िए भी यही थे, प्याज 30 रुपये किलो था। अब प्याज 100 रुपये किलो इसलिए है कि पीछे से माल ही नहीं है। जब माल नहीं है तो उसका रेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्शन बोली है, ठीक है, ऑक्शन हो रही है सरेआम, यानी कि कोई इसमें लिमिट नहीं है, कोई 1 रुपये की चीज़ लेता है या 100 रुपये की लेता है। ठीक है, लेकिन जब 1000 बंदे की कंजप्शन में सिर्फ 100 चीज़ आएगा, उसका रेट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। अब ये बताइएगा, एक और इल्ज़ाम आयद किया जाता है ये ताजरों पे कि चीज़ें महंगी बेचने के लिए वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। क्या आप भी सब्जियों और फलों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि महंगे दामों में बेच सकें? नहीं, ये स्टोर होती ही नहीं है। एक लिमिट तक इसको बचा लिया जाता है। जैसे पंजाब की फसल है, तो पंजाब की जब भी फसल तैयार होती है, कोई भी सूबा, कोई भी यानी कि हमें हमारे से माल नहीं उठाता, क्योंकि हर सूबा अपनी अपनी चीज़ें खुद खाता है। सिर्फ एक पंजाब ऐसी चीज़ है जो सिंध से भी ले लेता है, बलूचिस्तान से भी ले लेता है, खैबर पख्तूनख्वा से भी ले लेता है। जब पंजाब का माल कोई नहीं ना उठाता, कोई सूबा नहीं उठाता, ना हमें बाहर की मंडियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ लिमिट तक उसको कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। वो फिर उसकी एक लिमिट है, 2 महीने 3 महीने, इसके बाद ख़राब हो जाता है। तो हम सिर्फ इसलिए उसको स्टॉक करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ख़राब ना हो, तो स्टॉक बिल्कुल नहीं होता। और सिर्फ आलू एक ऐसी आइटम है जिसको हम कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, बाकी कोई भी आइटम कोल्ड स्टोर में नहीं रखी जाती। आपके कहने का ये मतलब है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो आप पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है वो गलत है। आप अगर किसी फल या सब्ज़ी को स्टोर करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो ख़राब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि हम नाजायज़ प्रॉफिट के लिए 1 किलो चीज़ नहीं स्टॉक कर सकते। ठीक है, सिर्फ इसलिए स्टॉक करते हैं कि वो ख़राब ना हो। अगर उसकी कंजप्शन हो तो क्यों हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अदर सूबे हमसे ले लें या हमें बाहर की मंडियाँ प्रोवाइड कर दी जाएं, ठीक है, तो हम उसको क्यों रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। इमरान सिद्दीक जो कि ताजर हैं, जो कि यहाँ पर सब्ज़ियों और फलों का काम करते हैं सब्ज़ी मंडी में, उनका ये कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के इल्ज़ामात उनके ऊपर झूठे और बेबुनियाद आयद किए जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इसकी वजाहत की है कि उनके पास अगर कोई फल या सब्ज़ी ज़रूरत से ज़ायद मौजूद है और ख़राब होने के ख़दशे के तहत उसको स्टोर किया जाता है और वो लीगल होते हैं, उनके जो ये कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर कोई भी हुकूमती टीम या नुमाइंदा जाके उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। नाज़रीन, अगर आम आदमी इल्ज़ाम आयद करता है हुकूमत पर कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 2 साल में हकीकी मानों में रिलीफ फ्राहम नहीं किया गया, अपोजिशन की जानिब से ही ऐसे ही इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। लेकिन अगर हुकूमती इदारे, वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स को ही सामने रख लिया जाए तो ये देखने में आता है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान आम आदमी के इस्तेमाल की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। वो सब्जियां हों, वो फल हों, वो इजनास हों, वो बिजली हो, वो पानी हो, वो तेल हो, वो कुछ भी है, हर एक चीज़ इंतहाई महंगी हो गई। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं।
आप ये बताइए आपका नाम क्या है? नाम मेरा खालिद है। खालिद साहब, गुज़िश्ता 2 साल में ये सब्जियां, फल, इन चीज़ों की में कमी देख रहे हैं आप? वो अस्तगफुरुल्लाह, वो इतनी महंगाई चली गई है, इंतहाई महंगाई हो गई है। गरीब आदमी नहीं सब्जी ले आता था। हमारे महल्ले में सब्जी दुकान हम वो छोड़कर इधर आ रहे हैं, मंडी में आ रहे हैं, तो महंगाई इतनी है। अल्लाह पूछे इनको जो से महंगाई करते हैं। 2 साल में हुकूमत ने बिल्कुल रिलीफ फराहम नहीं किया या वाकई कोई चीज़ें सस्ती की हैं? कुछ भी नहीं सस्ता किया, सब कुछ महंगा, हर चीज़, टमाटर और क्या प्याज, सब कुछ महंगा है। तो कुछ नहीं है इसमें, तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इधर बहुत महंगाई है। इधर भी सब्जियां इतनी महंगी हो गई, उनको पूछे जिन्होंने महंगाई की है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई। बुज़ुर्ग शहरी का कहना था कि वो अपने पहले जो वो सब्ज़ी अपने घर के पास दुकान से ख़रीदते थे, अब वो मंडी में आकर ख़रीदते हैं, इतना लंबा सफ़र तय करके। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि आम आदमी को वाकई हकीकी मानों में रिलीफ मिला या नहीं मिला। आप ये बताइएगा, गुज़िश्ता 2 साल में सब्जियां, फल या खाने पीने की अशिया सस्ती हुई हैं? नहीं, ये नहीं सस्ती हो सकती। ये इमरान खान की हुकूमत है, ये आगे से महंगी होंगी, सस्ती नहीं हो सकती। हाँ जी, गुज़िश्ता 2 साल में कुछ भी सस्ता नहीं हुआ? भी नहीं सस्ता, महंगाई है, ये कम नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। नाजरीन, आपने देखा आम शहरी, दुकानदार, ताजर हजरात महंगे दामों सब्जियां, फल और दीगर अजनास फरोख्त करने के बारे में क्या कहते हैं। सबकी जानिब से मजमूई तौर पर हुकूमती ऐवानों पर मलबा गिरा दिया गया है कि अगर हुकूमत चाहे तो इन तमाम अशिया की सस्ते दामों फरोख्त आवाम को यकीनी हो सकती है। हम बात करेंगे अब तहरीक इंसाफ के किसी ज़िम्मेदार से, किसी सीनियर रहनुमा से कि हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं और आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ कब फ्राहम किया जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा हमने आम शहरियों से बात की, दुकानदारों से बात की, ख्वांचा फरोशों से, सब्ज़ी फरोशों से, फल फरोशों से, करियाने की दुकान के जो मालिकान थे उनसे बात की, और उसके बाद हमने ताजरों से भी बात की, बड़े ताजरान जो मंडी में बैठे हैं। इन सब की जानिब से अगर एक बात को इकट्ठा किया जाए तो वो ये निकलती है कि हुकूमत ज़िम्मेदार है आम शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फ्राहमी की। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, हम उनसे बात करते हैं। चीमा साहब, आप ये बता दीजिएगा, गुज़िश्ता 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? आम आदमी को रिलीफ ताहाल फ्राहम नहीं किया जा सका है, क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरजीहात में अगर मोटी मोटी बात करें तो मुआशी और समाजी इंसाफ। समाजी इंसाफ की मुआशी इंसाफ की बात करें तो उसमें यही है कि लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, लोगों को रोज़गार मिले, और जो उनकी डे टू डे मतलब फूड और एजुकेशन, सेहत, 3 चीज़ें जो हैं ये कम से कम ये सस्ती हों या अफोर्डेबल प्राइसेस पे हों, या जो लोग नहीं खरीद सकते उनको इसमें सपोर्ट किया जाए। वो आप कह लें राशन की सूरत में हो, वो सेहत कार्ड के हवाले से हो, वो फ्री एजुकेशन के हवाले से हो। कम से कम ये 3 चीज़ें जो हैं। फिर चौथी चीज़ आ जाती है लोगों की रिहाइश। इन चारों चीज़ों में मतलब गवर्नमेंट का जो एजेंडा मौजूद है, गवर्नमेंट के एक्शंस मौजूद हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। बाकी रह जाती बात 100 दिन की, तो 100 दिन तो सच्ची बात है, वाकई डायरेक्शन भी अगर सेट हो जाए, प्लान हो जाए, चल पड़े, तो वही बड़ी बात है। 100 दिन में तो ये नहीं हो सकता था, बट आप कह लें कि हो जाएगा, मतलब बात उस तरफ चल पड़ेगी। 5 सालों में आप कह लें कि डायरेक्शन सीधी हो जाएगी, ग्रोथ रेट बेहतर हो जाएगा। जो मुआशी इंसाफ के हवाले से अगर देखें तो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो चीमा साहब, क्या आप एतराफ़ करते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल में आपकी हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फ्राहम नहीं कर सकी? 100 दिन में आम लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाला जो नारा था वो एक सियासी नारा था? नहीं, बेसिकली आप कह लें कि आपके पास रूम टू प्ले कितनी है, आपके पास फंड्स कितने हैं, आपके पास यू कैन से कि रिसोर्सेज कितने हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक मुगालता कह लें, गलतफहमी कह लें, या एक कितनी डेप्थ है इसमें आप कह लें, गुर्बत के हवाले से देखें, या रिसोर्सेज इकट्ठे करने के हवाले से देखें, मतलब टैक्स कलेक्शन के हवाले से देखें, तो कितने इश्यूज़ कितने सीरियस हैं, ये भरल आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि उसमें ज़रूर जांचने में हमें कुछ न कुछ एरर ऑफ जजमेंट मौजूद था, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे ज़ाती तौर पर राय भी ये थी और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा ख्याल था कि जब लोगों को पता है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसकी प्रायोरिटीज़ ठीक हैं,
और मतलब कहीं हुक्मरानों के लेवल पे करप्शन नहीं हो रही तो लोग टैक्स देने पे तैयार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो सिस्टम जो है और जो सिस्टम टैक्स कलेक्ट करने वाला है वो उस तरह हेल्प नहीं कर पा रहा, ये कर पा नहीं, बल्कि उनका इंटेंशन लेवल जो है, या आप कह लें एक नीयत का जो मामला है वो शफाफ नहीं है या नहीं था। स्टिल मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कह लें कि पिछले 50 साल से 60 साल से एक जो कल्चर बना हुआ है उसको तोड़ने में टाइम हमारी तवक्को से ज़्यादा लग रहा है। फिर साथ ही ये कोरोना जो आया है तो इसने आपके लिए तरजीहात जो है, ज़िंदगी बचाना जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या आपके लिए डिफेंसिव मोड पे ले गए कि ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है एक इकानमी की, ग्रोथ की बजाय कम से कम लॉस हो, माइनस थोड़ा हो। जब खित्ते में अगर -20% है या -15% है, यूरोप में अगर -6% है, अमेरिका में या साउथ अमेरिका में अगर देखें को -8 -7%, तो हम अगर -0.5% है तो ये आज अचीवमेंट लगती है। मतलब जो हमें लगती थी अचीवमेंट 4% ग्रोथ करेंगे, 3.5% ग्रोथ करेंगे, उसकी बजाय 0.5% माइनस पे भी आज बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। हमें भी लगती है, लोगों को भी लगती है। सो आप कह लें कि ये तरजीहात बिल्कुल चेंज हो गई। ये एक नॉर्मल सिचुएशन रही नहीं, बिल्कुल अब नॉर्मल सिचुएशन हो गई। और अब नॉर्मल सिचुएशन में आप कह लें कि जो है ना मेंटेन करना इकानमी को, माइनस ना होने देना, यही बड़ी बात थी और बड़ी बात है। इसमें डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस जो है वो आप कह लें कि हेल्थ के हवाले से देखें या गरीबों की सपोर्ट के हवाले से देखें, वो बड़ी शफाफियत से हमने किया है, बड़ी सक्सेसफुली किया है और लोगों को भरपूर सपोर्ट किया है। एक थर्ड वर्ल्ड के एक गरीब मुल्क के लिए जिसमें रिसोर्स थोड़े हो, आबादी ज़्यादा हो, बड़ी कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम ये बात करते हैं कि आम आदमी की तकदीर कब बदलेगी। देखें, बेसिक बात आपके लिए चीज़ों का जायज़ा लेना है, डिफेंड करना नहीं है ज़रूरी कि हम अच्छा काम हो रहा है तो उस पर आपका तनकीद करना ये काम नहीं है, और गलत काम हो रहा है तो उसको डिफेंड करना वो काम नहीं है। सो मेरा और आपका यहाँ पे हम आवाम के साथ मुखातब हैं, तो आवाम के साथ मुखातब होते हुए सच क्या है वो बात करनी चाहिए। सो मेरा काम डिफेंड करना नहीं है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, हमें ना एक दो चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ेगा। हमको ऑलमोस्ट 2.2% ग्रोथ है हमारी पॉपुलेशन की सालाना, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट कोई 48 लाख लोग हर साल बढ़ जाते हैं। 48 लाख लोगों का बढ़ना, 3.5 करोड़ एकड़ है हमारे पास, 3.5 करोड़ एकड़ पे हमारी आप कह लें फूड पे प्रेशर रहेगा, फूड पे प्रेशर है। और मतलब अगर हम ज़राअत में देखें तो चीज़ों की प्रोडक्शन तो बड़ी है, इम्प्रूवमेंट हुई है, सोया काटन के बाकी हर चीज़ की प्रोडक्शन बड़ी है, वीट की बड़ी है, राइस की बड़ी है, सब्जियों की बड़ी है, फ्रूट्स की बड़ी है, दूध की, मिल्क की प्रोडक्शन बड़ी है। सो हमारा डिपेंडेंसी कम हुई है इंपोर्ट पे। लेकिन जिन चीज़ों की डिपेंडेंसी है, मतलब घी है, दालें हैं, दो चीज़ों की मौजूद ज़्यादा है, सो वहाँ पे जो आपका डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है उसका इम्पेक्ट आना था, आया है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं सब्जियों की, तो सब्जियां महंगी नहीं हुई। फल की बात करें, फल महंगा नहीं हुआ। आटा पंजाब में महंगा नहीं हुआ, थोड़ा महंगा हुआ है, बाकी दो जगह पे ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हम कंट्रोल करेंगे उसको। चीनी इट्स मैटर ऑफ 2 मंथ्स, मे बी 1 मंथ मोर। ये नहीं होना चाहिए था, हुआ है, लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगा और इंटरनेशनल जो प्राइस है उसके आसपास फ्यूचर में ये आ जाएगा और हम इसको रखेंगे, मेंटेन करेंगे। जो इस साल की जो भी एक कमी बेशी थी उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। रियासत मदीना का दावा किया जाता है आपकी जानिब से, 5 साल के बाद आप किस तरह का पाकिस्तान देखते हैं? क्या वाकई एक नया पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आएगा? क्या वाकई लोगों को रिलीफ मिलेगा 5 साल खत्म होने के बाद? थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि रियासत मदीना था क्या। रियासत मदीना में जब आप कह लें कि हिजरत के 3रे साल या चौथे साल, 3 हिजरी या 4 हिजरी मुझे एग्जैक्ट नहीं, आपको याद हो तो, ग़ज़वा हंदक हुई। ग़ज़वा हंदक 3 हिजरी को हुई, तो इसका मतलब 3 साल रसूल सल्लम को रियासत मदीना बनाए हुए हो गए थे। तो जब हंदक होते हुए साहबा रसूल सल्लम के पास आए कि जी, और अपने पेट से कपड़ा उठा के पत्थर दिखाया कि यहाँ पत्थर बंधे हुए हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे 2 पत्थर दिखाए। उन्होंने अपने पेट से कपड़ा उठाया तो वहाँ 2 पत्थर बंधे हुए थे। इसका मतलब क्या है कि रियासत मदीना वो थी कि जहाँ पे सरबरा और आम आवाम, उनकी लाइफ एक जैसी थी, उनकी लाइफ में फ़र्क नहीं था। वो मुआशी इंसाफ की जो बात हम कर रहे हैं, मुआशी इंसाफ मौजूद था। और उस दिन मदीना के बचने की वजह
वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थरों का था। अगर एक पत्थर होता या ना पत्थर होता, उनका पेट मोटा होता, भरा हुआ होता, खाया हुआ होता और सहाबा भूखे होते, ना हंदक बनती ना मदीना बचता। सो रियासत मदीना का मतलब ये है कि मुआशी इंसाफ हो, कोई जुल्म ना कर सके, कोई रिश्वत ना ले सके, कोई किसी की करप्शन को डिफेंड ना किया जाए, किसी की करप्शन के साथ आप पुश्तीबान ना बने उसके। सो रियासत मदीना यहाँ बनेगी, रियासत मदीना की तरफ हम ज़रूर जाएंगे। रियासत मदीना का मतलब ये नहीं है कि 3 साल में मदीना अमीर हो गया था। मदीना जाकर अमीर 10 हिजरी में, 11 हिजरी में, 12 हिजरी में हुआ था। नाज़रीन, किसी भी दौरे हुकूमत के बारे में ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की यकीनी फ़राहमी की गई या अशियाए ज़रूरिया सस्ते दामों की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया। हर दौरे हुकूमत में ये इल्ज़ामात आए तो होते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। हमारे साथ मारूफ कानूनदान और समाजी रहनुमा अज़हर सिद्दीक एडवोकेट मौजूद हैं। अज़हर साहब, आप ये बता दीजिएगा, हुकूमत में कोई भी मसला हो, आम शहरी को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अदालतों से रुजू करते हैं। मातहत अदलिया से लेकर आपने अदालत उज़्मा तक आम शहरी के केसेस लड़े। मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई महंगाई के बारे में आपने पटिशन की, कुछ आपने ऐसा किया जिससे आम शहरी को रिलीफ मिले? बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। 2010 में जुडिशल एक्टिविज़म पर महंगाई के ख़िलाफ़ ईदों पे, रोज़ों पे, ये 2010 से आज 2020 हैं, उस पटिशन ने 3 अदवार देख लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN का पूरा दौर और अब PTI का दौर। यहाँ इसी तरह महंगाई, अद्वियात महंगी होने के ख़िलाफ़ वो पटिशन दायर की है और वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। कोरोना के हवाले से हमने देखा कि बाकायदा ब्लैक बाजारी होती रही, चीज़ें होड़ कर ली गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, नाकस चीज़ें यहाँ पर, वो उसके हवाले से पटिशन दायर की हैं। लेकिन मैं एक तकलीफ़ दे बात कर रहा हूँ, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। ये आईना जो है ना, जो मैं आईना तमाम गवर्नमेंट को दिखा रहा हूँ, PTI का जो हाल है वो तो आपके सामने नज़र आ रहा है ना। लेकिन ये हर दौर में, मैं उस वक्त से लड़ाई लड़ा करता था, मैं कहा करता था कि जितना एग्रीकल्चर का मुल्क मेरा है, मेरे फार्मर को मजबूत करो। तुमने तो मिडल मैन को, आज तक किसी ने मिडल मैन को नहीं पकड़ा। आप हैरान रह जाएंगे, जो बेचारा फार्मर है, जो बेचारे ने उधार लेनी है, जाके कोई सूद पे उठाना है, बीज उठाना है, तो उसके लम्हे लगा हुआ है, उसके नीचे लगा हुआ है। उस बेचारे ने अगर चीज़ 100 रुपये की बेच दी है तो वो 1000 रुपये की मिलेगी आम सारिफ को। वो उठाकर ले जाएगा मंडियों तक। जो मिडल मैन है, मिडल मैन जाके या तो ज़ख़ीरा, यहाँ बड़े बड़े आपको पता है कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, जाके वहाँ पर स्टोर कर ली जाएंगी और वो मार्केट में से चीज़ उठा ली जाएगी। और वो चीज़ जब उठा ली जाएगी तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ बेची जाएगी। मैं शोर डालता रह गया उन तीनों गवर्नमेंट्स में। इस गवर्नमेंट में मेरा ख्याल था कि शायद ये कोई अवामी गवर्नमेंट है, रियासत मदीना की बातें होती हैं, तो मैं कहता कि आप मिडल मैन का एक रेट मुकर्रर कर दो। 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये दे दो उसको, यार 20 रुपये दे दो, 120 की हो जाएगी। और उसके बाद आगे जब हम जाएंगे, जब आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को, तो आप परेशान हो जाएंगे कि आगे जो तकलीफ़ है वो समझने वाली है। कि उससे अगला जो रिटेलर है ना, उससे अगला जो रिटेलर है, वो रिटेलर वो भी होल्ड कर लेता है, वो भी स्टोर कर लेता है। वो भी कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो मुझे अगर चाहिए दाल चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, तो मैंने तो लेनी है ना, मैं अपने बच्चे को भूखा तो नहीं मार सकता ना। तो मैं क्या करूँगा? पहले तो कहेगा वो दस्तयाब नहीं, कहेगा जी दस्तयाब है पर इतने की दस्तयाब है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म किसी गवर्नमेंट ने बनाया, और वजह क्या है कि ताजर हजरात गवर्नमेंटों में बैठे होते हैं, वो क्यों कहेंगे? आप बता देना, छोड़ दें, इस गवर्नमेंट को छोड़ दें। चलें ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में देख लें, PMLN के दौर में देख लें, आप परेशान हो जाएंगे। आम बंदे की नींदें हराम हो जाएंगी कि यार कोई महंगाई का तोड़ है। आप सिर्फ इतना देख लें, मैजिस्ट्रेटियल निज़ाम इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से बनाया, स्मगलिंग नहीं होगी, कहाँ है? सारा कुछ हो रहा है वहाँ पर। गंदम अफ़गानिस्तान चलेगी या सिंध नहीं दे रहा, चीनी शॉर्ट हो गई है, चीनी पे बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बना पर रेट नीचे नहीं आ सके। वजह क्या है कि उन्होंने निचले लेवल के ऊपर जो मैजिस्ट्रेटियल निज़ाम, ये मैजिस्ट्रेट निज़ाम के बगैर नहीं हो सकता। मैं पहले बता दूँ आपको, हर इलाके में यानी 2 करोड़ की आबादी अगर लाहौर की लगा लें, तो यहाँ पर कितने मैजिस्ट्रेट हैं, कितने पुलिस वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को देख सकेंगे और बना सकेंगे।
और हमें कोई रिलीफ लेकर दे सकेंगे, कोई नहीं है। बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ की बात है कि जब तक एक तो मैजिस्ट्रियल सिस्टम और दूसरा जो मेरी बात सुने ना, लोकल गवर्नमेंट तो चलने ही नहीं दिया। मैं उनमें क्या बात करूं या मैं क्या कहूं, दिक्कत और तकलीफ़ होती है, समझने में दिक्कत होती है। प्रॉब्लम ये आती है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट को मिला के उन लोगों के ज़िम्मे लगाएं। ये सिविक लायबिलिटीज़ है ना, ये जो महंगाई है, उन लोगों ने आकर कोई कोशिश की नहीं नज़र आते। भाई इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने कोशिश अपने तय बैठ कर नहीं, कोई ये सड़कों पे निकलना पड़ेगा। नाजरीन, किसी भी फलाही रियासत में बुनियादी सहूलियात और अशिया खुर्दोनोश की सस्ते दामों आम शहरी को फराहमी अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। अगर अर्ज़ पाक में हुकूमत, मशीनरी, सूबाई और ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ ताजर और आम दुकानदार मिलकर काम करें तो शायद शहरियों को सस्ते दामों तमाम अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और शायद उसके बाद हमारा मुल्क हकीकी मानों में एक फलाही रियासत बन जाए।